बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अलकाइम चैनल में खुश आमदीद। अस्सलामुअलैकुम। एक औरत कहती है कि मेरा खावंद किसी वजह से लंबी मुद्दत के लिए गायब हो गया। उस वक्त मैं एक कम उम्र बच्ची की माँ भी थी, जबकि मेरा ज़हीफ उम्र बाप भी हमारे साथ रहता था। हमारी गुर्बत और मुफलिसी अपनी इंतहा को थी और अक्सर औकात हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। अगर हम दोपहर को कुछ खा लेते तो रात को भूखा सोना पड़ता था। सब्र के साथ हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक रात को तो भूख और अफलास ने हमारा वो इम्तिहान लिया जो उससे पहले कभी नहीं लिया था। मेरी बेटी को शदीद बुखार हो गया। बच्ची का बुखार इतना शदीद था कि मुझे अपनी और अपने वालिद की भूख भूल गई। ऐसी बेकसी और लाचारी इससे पहले कभी नहीं देखी थी। बेकरारी हद से बरी तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला का ये कौल याद आ गया कि भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है। जी हाँ, हर किस्म की तकलीफ, चाहे वो भूख की हो, बीमारी की, या गुर्बत और अफलास की हो, या फिर गुनाहों की। कौन है उस जात पाक के सिवा जो उन सब तकलीफों को दूर कर सकता है। ये सब सोचकर मैं उठी और जाकर वजू किया। वापस आकर बच्ची के माथे पर पानी से भीगी हुई पट्टी रखी और अल्लाह के हुजूर नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। मुख्तसर सी नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की, उसके माथे से पट्टी उतार कर दोबारा पानी से भिगो कर रखी और एक बार फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ से फरागत पर पानी की पट्टी तब्दील की और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। ये अमल मैंने कई बार दोहराया। जब मैं ये सब कुछ बार बार दोहरा रही थी तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। मेरा बाप और मैं हैरान हो गए कि भला रात के इस पहर को कौन हमारे घर आ सकता है। मेरे वालिद ने पूछा, दरवाजे पर कौन है? तो जवाब आया कि मैं डॉक्टर हूँ। मैं और मेरा वालिद हम दोनों एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे कि भला इसको किसने बुला लिया है। मेरे वालिद ने जाकर दरवाजा खोला। डॉक्टर ने आते ही पूछा कि मरीज किधर है। हमने सादगी से बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया, कागज पर एक नुस्खा लिखकर मेरे हाथ में थमाते हुए बोला, लाइए मेरी फीस दीजिए, मैं चलता हूँ। मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, हमारे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे घर में तो कई दिन से खाना भी नहीं है। मेरा ये जवाब सुनते ही डॉक्टर गुस्से से दारते हुए बोला, अगर देने के लिए फीस नहीं है तो मुझे आधी रात को फोन करके क्यों बुलाया? मुझे इस तरह क्यों बेआराम किया तुम लोगों ने? डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन का सुनकर मुझे लगा कि शायद डॉक्टर गलती से हमारे घर आ गया है। मैंने हिम्मत करते हुए डॉक्टर को जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, हमने आपको टेलीफोन करके नहीं बुलाया, बल्कि हमारे पास तो टेलीफोन ही नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर ने मुझसे पूछा, तो अच्छा ये फलां शख्स का घर नहीं है? मैंने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब नहीं, फलां शख्स हमारा हमसाया है। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा सा खामोश हुआ और फिर हमारे घर से निकलकर हमारे हमसाये के घर चला गया और हम शर्मिंदगी से खामोश बैठे रहे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि डॉक्टर एक बार फिर हमारे घर आ गया। आंखों में आंसू और धीमी आवाज में बोला, अल्लाह की कसम, तुम्हारे घर से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा पूरा किस्सा नहीं सुन लूं। मैंने डॉक्टर को अपना पूरा किस्सा सुना डाला कि किस तरह मैं बच्ची के माथे पर पानी की पट्टियां रख रही थी और अल्लाह के हुजूर दुआ मांग रही थी। डॉक्टर जल्दी से उठा और बाहर चला गया और कुछ देर के बाद हमारे लिए रात का खाना और बच्ची के लिए दुआएं और कुछ घरेलू जरूरियात का सामान लेकर आया। साथ ही उसने हमें बताया कि उसकी तरफ से हर महीने एक तनख्वाह हमें इस वक्त तक मिलती रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा। जी हाँ, ये अल्लाह पर भरोसे की कहानी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल या अलकाइम टीवी।